जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के एरिया में एक दफ्तर का किराया कितना है? लाहौर हाई कोर्ट के एरिया में मुख्तलिफ है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। जो ग्राउंड फ्लोर के हैं उनका लाखों रुपए में भी है। कितने लाख? मतलब कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक किराया जाता है। एरिया क्या रहता है उसका? स्क्वायर फुट क्या होता है? मतलब कि एक मतलब आप कह लें कि 2 कमरे होते हैं उसमें। बस यही 10 बाय 10 के या हाँ, 10 बाय तकरीबन? 10 के 2 कमरे, वॉशरूम होता है, बस इतने हिस्से का किराया है। तो ये लाख अगर कोई अगर आप ऊपर चले जाएं, मतलब अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है 10 मंजिला बनी है, 8 मंजिला, तो जितना ऊपर जाते रहेंगे किराया कम होता तो रहेगा। किस वकील को ये मिलता है? कोई भी ले ले। अच्छा, किसी को भी मिल सकता है। हाँ, कोई भी प्राइवेट, पैसे भरे सब कुछ हो जाता तो है। इसकी सराउंडिंग में फिर क्या रेट रहते हैं? किसकी? हाई कोर्ट की सराउंडिंग हाई में कोर्ट में? हाउ यही रेट है ना। हम्म, देखें यहाँ पे सैफ सेंटर भी है, वहां पे भी देखें लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के दफ्तर है वहां पे। अच्छा। हाँ, दो दो कमरों के दफ्तर होते हैं, हम्म, तो वो करोड़ों रुपए के हैं, 2-2 3-3 करोड़ रुपए का, अगर आप उसकी क्या खरीदना चाहते हैं। उसकी इतनी वजह क्यों महंगे इतने? इतने महंगे इसी वजह से, हाई कोर्ट करीब है, और जो इनकी लोकेशन होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। हाँ, अब साफ सुथरे दफ्तर होते हैं। अगर कोई भाई है वो बहन का हिस्सा नहीं देता, जी जी। तो कानून उसे कैसे लेके दे सकता है? कानून उसको इस तरह लेके दे सकता है कि आप एक तो उसमें दावा कर सकते हैं सिविल कोर्ट में हम्म, कि आपको आपका हिस्सा दिलवाया जाए। इसके अलावा आप क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं, कानून मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड में कि आपका अगर भाई हिस्सा मार रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे, तो आप थाने में दरखास्त दे के उन पर पर्चा करवाएं, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, हम्म। इंशाल्लाह ताला आपका हिस्सा मिल जाएगा। कितने टाइम? देखिए, पर्चा जब हो जाता है ना, ये ना हो हिस्सा सारा अंदर ही लग जाए। नहीं अंदर नहीं लगता, पर्चा जो हो जाता ना, तो फिर पुलिस थोड़ी हरकत ही चाहिए जाती है। हम्म, ਜੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ हम्म, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, हम्म। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ना, ਤੇ ਫਿਰ फायदा देता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जहाँ पे बहुत सारे आशिक आते भी हाँ होंगे हाँ हाँ ब्याह हाँ करवाने के लिए, हाँ कोर्ट हाँ मैरिज के लिए, तो कोई ऐसे भी आशिक आपने देखे हैं कि यार जो पाँव की मिट्टी छोड़ गए हों? हाँ, बिल्कुल हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। अब कैसे? हुआ ये है कि लड़का और लड़की आए लाहौर से, बाहर के थे, किधर के? फैसलाबाद के थे। अच्छा। लड़का फैसलाबाद का था, लड़की कहीं और की थी, अच्छा। तो मतलब लाहौर से बाहर के थे। हम्म, तो मेरे पास आए हैं कि सर हमने कोर्ट मैरिज, मैं कहा ठीक है मैं करवा देता हूँ, हम्म, क्योंकि मेरा तो काम है। हम्म, तो अब मैं बैठा हूँ, जब मैं निकाह मौलवी साहब पढ़ाने लगे, मौलवी साहब ने कहा हाँ जी बताएं हक महर क्या लिखना है। हम्म, लड़की ने कहा देखिए जी, मैं इसके लिए सब कुछ अपना आप छोड़ के आई हूँ, तो हम्म। मैंने 1 करोड़ पे हक महर लिखवाना है, अच्छा। अगर ये लिखता है तो ठीक है। लड़के को तो पहले पसीने छूट गए फुल सर्दी में अच्छा। कि ये इसने क्या कर दिया, हम्म, क्योंकि शायद लड़के की ये नीयत थी कि मैं इसको यूज वगैरह करके या कल दिन को इससे शादी करके छोड़ दूंगा, इसीलिए मेरी जान छूट जाएगी। हम्म, मगर जब लड़के ने देखा ना कि ये 1 करोड़ पे हक, लड़के ने पहले सोचा नहीं नहीं कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लड़की ने कहा नहीं, हम्म। मैंने 1 करोड़ ही लिखवाना है। फिर? बस फिर क्या, वो लड़का कहता था सर 2 मिनट मुझे दें जरा, मैं ना आ रहा हूँ ऊपर से आईडी कार्ड की कॉपी करवाने जा रहा हूँ, जरा एक कॉल भी सुननी है। मैं कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। वो ऊपर गया, हाँ। ऊपर जाके पर ऊपर ही चला गया, फिर वो भाग गया? वापस नहीं आया, भाग गया? भाग गया। 1 करोड़ सुन के? हाँ भाग गया, घंटा हम वेट करते, लड़की भी वेट करती रही, हम भी वेट करते रहे, अच्छा। भाग गया। तो उसके बाद आपने ढूंढा भी नहीं? नहीं, मैंने क्यों ढूंढना तो था यार। उसका नतीजा क्या निकला? मोहब्बत नतीजा किधर गई? यही निकला ना, देखें मोहब्बत का प्रोग्राम बढ़ गया? मोहब्बत का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया, बढ़ गया। कोर्ट मैरिज करने के लिए हक महर कितना रखा जाता है? देखें, हक महर तो आपकी मर्जी होती है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रखा जाता है। अब जब आप कोर्ट मैरिज करने आते हैं तो आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम इतना हक महर लिखवाएं। अब कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि मुझे लड़के ने कहा कि सर जो लड़की कहती है आप लिखवा दें, मैंने 50 लाख रुपए हक महर, 20-20 तोला जेवर ये भी लिखवाया, और लड़कों ने बाखुशी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जब हमारी शरीके हयात बन गई है तो फिर ये पैसों की और जेवरात की कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम कभी कितना किसी ने रखवाया? मैक्सिमम कितना रखवाया? कम से कम देखें 10,000 भी लोग लिखवा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लिखवाते भी नहीं है। अच्छा। कुछ मौके पे कहता है ये मोजल हमने दे दिया, गैर मोजल कुछ भी नहीं लिखना, फिर भी हम एहतियाती तौर पे या समझ लें कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 1,50,000 लिखवा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो उसकी कोई हद नहीं है। मैंने जो ज्यादा से ज्यादा लिखवाया ना, वो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन कोई 2-3 करोड़ रुपए तक लिखवाया हुआ है। या फिर वो सुन के भाग जाते हैं या कर लेते हैं? हाँ, या जो सच्चा आशिक होता है ना, जो कहता है कि नहीं बस यही है, वो कर लेता है। आपने तकरीबन 1000 से ज्यादा शादियां करवाई। आप हाँ। सच्चा आशिक किसको कहते हैं? मैं सच्चा आशिक उसको कहता हूँ जो बंदा हक महर सुन के भागे ना, जो कहे कि लड़की जो हक महर का, देखें यहाँ पे आते हैं लड़का लड़की, लड़का कहते 10,000 लिख दे, 20,000 लिख दे, लड़के की तो यही कोशिश होती है ना कि कम से कम लिखा जाए। मैं सच्चा आशिक उसको कहता हूँ जब कोर्ट मैरिज करने आते हैं तो वो लड़की से पूछते हैं कि आप बताएं आपने क्या लिखवाना है, अपनी मर्जी का हक महर लिखवाएं। फिर जब लड़की हक महर लिखवाती है तो उस पर कहते हैं ठीक है। ये होता है सच्चा आशिक, क्योंकि उसको पता होता है कि यार मेरा प्यार है, मुझे दुनिया की माली दौलत से ज्यादा अपना प्यार अजीज है। ये सच्चा आशिक है ना।
ये होता है बस अच्छा आपको सा। कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे? बिल्कुल मिलता है यार, क्यों नहीं मिलता है? हमें तो यही, हमारी तो रोज की प्रैक्टिस है यार, हमें यही मतलब कि हमारी समझ लें कि हर लम्हा हम सीखते ही हैं। कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महक महर सुन के भाग जाते हैं। तो बस यही सीखने को हमें मिलता है कि दुनिया में कई 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 तरह के रंग के लोग मौजूद हैं।